देखो देखो छोटे, ज्यादा परोपकार का भूत अगर दिमाग पे चढ़ गया हो तो फिर मैं मजा चखा दूंगा तुम्हें, समझे? अरे अचानक ये भूत की बातें क्यों कर रहे हैं? जरा गौर से इनकी बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा बड़े भैया, अगर मैं थोड़ा परोपकार करता हूँ तो इसमें आपको क्या आपत्ति आ रही है, जरा बताइए। अगर तू अपने पैसों से परोपकार करता तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होती, पर तू किसके बल पर परोपकार करता फिर रहा है? वो पैसे तो मेरे हैं, तेरे नहीं है, समझा तू? वो कहावत है ना कि इच्छा रहने पर उपाय भी मिल जाता है। कल से आपसे एक पैसा लिए बिना मैं दिखा दूंगा कि परोपकार कैसे होता है। आप देख लेना मैं परोपकार कैसे करता हूँ। जा, 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 दिखा देना। तू कितने पानी में है मुझे सब पता है। ओह, तो ये मामला है। परोपकार की वजह से झगड़ा हो रहा है। बड़ा भाई तो चला गया, बच गया छोटा भाई। जाता हूँ उसके पास, जाकर थोड़ी इंक्वायरी करके आता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग छोटे भाई। कौन हो तुम? मैं लुल्लू हूँ, मैं लुल्लू भूत हूँ। तुम लोगों की बातें सुनकर मैं जितना समझ पाया हूँ कि तुम एक समाज सेवी हो, मतलब जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है परोपकारी, है ना भाई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे बड़े भैया परोपकार के नाम पर 1 रुपया भी खर्च करने पर गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो बहुत बड़े कंजूस हैं। ठीक है, चिंता मत करो भाई, तुम्हारे इस अच्छे काम में मैं भी आज से तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। असल में भूत होने के बावजूद भी परोपकार करने का मेरा भी बहुत मन करता है। क्या तुम भूत हो? हाँ, भूत होने पर भी मैं तुम्हारी तरह ही परोपकारी हूँ। तो फिर मैं जल्दी से जाकर गरीब लोगों की एक लिस्ट तैयार करता हूँ। कल से ही हम काम पर लग जाएंगे। तो फिर मैं भी एक छोटा सा 1 इंच का काम जल्दी से खत्म करके आता हूँ छोटे भाई। देखो, इन्हें देखो जरा, काम के समय कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। चितू, चितू अंकल, ओ चितू अंकल, चितू अंकल। नहीं, इस तरह आवाज लगाने से काम नहीं चलेगा। चित्रगुप्त। कौन कौन? मैं हूँ चाचा, चित्रगुप्त चाचा, डरिए मत, मैं हूँ, मैं आपका प्यारा लुल्लू। ज्यादा प्यार दुलार के कारण तू ऐसा बंदर हो गया है। सॉरी चाचा, पर पहले तो अंकल कहकर ही बुलाया था, उससे आपकी नींद ही नहीं खुली। ये देखकर यमराज की आवाज की नकल करके चित्रगुप्त कहकर बुलाने पर मजबूर हो गया मैं। बुरा मत मानिए चाचा। ठीक है, ज्यादा सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। अब जरा मेरे पास आने का कारण बता तू। बस जल्दी से बता दीजिए कि क्या करने पर मेरा ये भूत जन्म खत्म हो जाएगा चाचा। अच्छा, ये बात। यमराज के नियम अनुसार 1000 परोपकार करने पर तेरा भूत जन्म खत्म हो जाएगा। थैंक यू चाचा, थैंक यू, मेनी मेनी थैंक्स। तो आप बिना परेशान किए यहाँ से निकल जा। वो तो मैं चला ही जाऊंगा, पर उससे पहले आपके गालों पर एक प्यारी सी चुम्मी देकर जाऊंगा। लल्लू, फिर मजाक कर रहा है तू? क्यों छोटे भाई, लिस्ट तैयार कर रहे हो? हाँ, एक आदमी का नाम है। हमारे गांव के मदन की नौकरी चली गई है, इसलिए उनके पास खाने के पैसे नहीं हैं। समझ गया। उसके परिवार में कुल कितने लोग हैं? वही मदन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, मतलब कुल मिलाकर 4 लोग हैं। ओके, हो जाएगा।
मेरे हाथों का ये भूतिया मोबाइल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इस धरती के नीचे खजाना दबा हुआ है। हाँ, बहुत सारे मोहर बहुत बहुत सारे मोहर। तो फिर इस खजाने में से एक मोहर निकालकर उस मदन की मदद तो की जा सकती है। हाँ। इस भूत के पास तो बहुत पावर है। अब मैं इसे अपनी पावर दिखाऊंगा। ये लो एक मोहर। लगता है इसे बेचकर मदन का अभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर एक नई परेशानी आ गई है। कैसी परेशानी? इस साल बहुत ठंड पड़ रही है। इस कारण गांव के गरीब लोग बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। उन्हें मदद चाहिए। इसका मतलब ठंड से बचने के लिए उन्हें गर्म कपड़े चाहिए, है ना? अच्छा, वो कितने लोग हैं छोटे भाई? यही कुछ 1000 लोग। ठीक है, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, हो जाएगा भाई। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। 1004 लोगों की मदद जो हो गई, इसका मतलब मेरा भूत जन्म भी अब खत्म हो जाएगी। लुल्लू 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 लुल्लू, तू कितना खुशकिस्मत है रे लुल्लू। ये लो छोटे भाई, इस बॉक्स में गांव वालों के लिए 1000 कंबल हैं। थैंक यू लुल्लू, थैंक यू। बहुत दिनों से एक साथ रहने के बाद हम सबका सबसे प्रिय लुल्लू आज हम सबको छोड़कर जा रहा है, क्योंकि यमराज के नियमानुसार लुल्लू ने 1000 परोपकार कर लिया है जो हम कभी भी नहीं कर पाए। इसलिए आज से लुल्लू होगा हमारा आदर्श। हम भी लुल्लू के मार्ग का अनुसरण करेंगे, इस भूत जीवन से मुक्ति प्राप्त करेंगे हम, और यही हमारा जीवन का उद्देश्य होगा। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, तेरी इस खुशी के दिन में हम तुझे नम आँखों से विदा करते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी आँखों के आंसू के अलावा और कुछ भी देने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, मैं अभी सॉफ्टून्स के YouTube प्रोडक्शन मैनेजर के घर के सामने आ गया हूँ। अब जल्दी से घर के भीतर घुस जाता हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था मुझे मेरी फाइल मेरे मेज पर चाहिए, और हाँ अभी चाहिए। नमस्कार सर, चरण स्पर्श। अरे लुल्लू, तुम अचानक से यहाँ पर? एक छोटी सी बात बताने आया हूँ सर। कौन सी बात? आप सिर्फ YouTube के दोस्तों को ये बता दीजिएगा कि लुल्लू अब मनुष्य बन जाएगा। इसलिए लुल्लू की कहानियाँ अब और नहीं मिलेंगी। क्या कहा? अब चलता हूँ सर, टाटा। तो फिर चाचा, भूत जीवन से मुक्ति हो जाएगी ना मेरी? अरे मुक्ति क्या रे बेवकूफ, तूने तो अपने भूतिया जीवन को 601 साल बढ़ा लिया है। हाँ, इसका अरे मतलब? मूर्ख, तूने जो सब दान दिया था वो सब तो चोरी का था। गुप्त धन भूतों की संपत्ति थी, कंबल कपड़े फैक्ट्री की, इसलिए तुझ पर पाप लगा है 1004 साल। 1004 साल? पर तूने 506 लोगों पर उपकार किया है, इसलिए 503 साल कम हो गए हैं। इसलिए तुझ पर कुल मिलाकर पाप जुड़ गए 501। उधर चोरों को भूतों के गुप्त धन का पता बताने की सजा है 100 साल, मतलब कुल मिलाकर
601। चोर को गुप्त धन दिखाने का मतलब? जब तुम गुप्त धन से मोहर निकाल रहे थे तब वो बदमाश छोटा भाई दूर से वो देखकर गुप्त धन के सारे मोहर निकाल कर लापता हो गया है। कुछ समझा लुल्लू? अरे बाप रे, मेरा तो सर चकरा रहा है चीतू चाचा। मुझे पकड़िए, पकड़िए मुझे, होल्ड में टाइट चीतू चाचा। तब भी मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा चीतू चाचा। ये 503 साल का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। तूने कितने लोगों पर उपकार किया है? यही मदन और उसके घर वाले 4 लोग, और ठंड से कष्ट उठाते गांव के 1000 लोग, मतलब कुल मिलाकर 1004 लोग। वही हाफ होने के बाद हुए 502। क्यों हाफ क्यों हो गया? क्योंकि छोटे भाई ने चुरा कर आधा रखा और आधा दान कर दिया, इसलिए 502। और वो खुद भी उपकृत हुआ है, इसलिए संख्या हो गई 503। हिसाब समझा? जा जा जा, अभी 601 साल और भूत बन कर रहे तू। कहाँ गया वो बदमाश, कहाँ गया? अगर पकड़ लिया ना। अच्छा, अरे सुनिए ना, आपका छोटा भाई कहाँ है? अरे छोटा, उसकी बात परोपकार के नाम पर मुझसे 10 रुपए लेकर 5 रुपए वो अपनी जेब में रख लेता था और 5 रुपए का दान करके अपना नाम करता था, समझे? अब सुन रहा हूँ कि कहीं से बहुत सारा रुपया कमाकर नेता बनकर इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। बदमाश कहीं का। बहुत सारा रुपया, मतलब वो गुप्त धन। ठीक है, बताता हूँ। आप सबको पता है कि परोपकार करने की मेरी कितनी इच्छा है, इसलिए आगे आने वाले इलेक्शन में अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो देखेंगे कि परोपकार करना किसे कहते हैं। ये रहा। चल तुझे मैं बताता हूँ कि परोपकार करना किसे कहते हैं। अरे बाप रे, अच्छा मर जाऊंगा। अरे बाप रे, अच्छा अरे मर जाऊंगा। क्या कर रहा है? इसको इस तरह से सताकर अपने भूत जीवन की और समय सीमा क्यों बढ़ा रहा है तू? डोंट केयर बढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता चीतू चाचा। हाँ, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ठगा है इसने, इसलिए ठगने की सजा देकर मेंटल सेटिस्फेक्शन पा रहा हूँ चाचा। तू लटकता रहे तू, मैं अभी आता हूँ, तू लटकता रहे। चल। सर पर हाथ रखकर मत बैठिए सर, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन हमेशा देने वाली चीज है, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। अरे लुल्लू तुम यहाँ? सर एक लिटिल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ सर। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर वो YouTube के दोस्तों को जरा बता दीजिएगा कि लुल्लू अभी और कुछ दिनों तक अपनी कहानियाँ लेकर YouTube के सॉफ्ट टून्स चैनल पर फिर से आएगा सर। सच बोल रहे हो? सच में मतलब बिल्कुल सच बोल रहे हो? सच। वरना दर्शक दुखी हो जाएंगे ना, मैं उनका कष्ट सह नहीं पाऊंगा। मेरा मन बहुत कोमल है ना, तो फिर मैं चलता हूँ सर, टाटा। मैंने कहा टाटा।